जय हिंद दोस्तों। मैं उधर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने फिर हाजिर हूं और मैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। किसके द्वारा? टीसीएस जो कंपनी हमारी एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। 4 हम करा चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सभी आप देख लें। और चलते हैं। ये दोस्तों कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल पूछा था। तो ये है आपका हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टेक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है केरल। मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य आपका केरल। और अब हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं आज के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों जो मौर्यकाल के शिलालेख हैं वो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो वो है आपका कंधार। जो कंधार में शिलालेख मिला है वो भारत में नहीं है। कंधार आपका है अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में स्थित है। सभी देखेंगे दोस्तों हम एक एक से, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आपका कलसी है उत्तराखंड में। कहाँ में है? कलसी है उत्तराखंड में। यूपी का मतलब उत्तराखंड है दोस्तों। गिरनार है आपका गुजरात में। कहाँ पर है जी? गुजरात में। और आपका मस्की है जो मस्की है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। दोस्तों अभी सभी आप सभी जानते हैं कि ये हमारे भारत के राज्य हैं और ये एक विदेशी है। तो अफगानिस्तान आपका कंधार अफगानिस्तान में है जो मौर्य का। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 2026 की एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 2026 के आपके एशियाई खेल होना है वो होना है आपके जापान में। कहाँ होना है? जापान में। जापान के एची प्रांत के किसके? एची प्रांत के और नगोया शहर में होना। किसमें? नागोया शहर में। नागोया शहर में। एची प्रांत के नागोया शहर में 2026 की एशियाई खेल होने हैं। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 हमारा। प्रश्न नंबर 3 हमारा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो जो हमारे पंडित रविशंकर जी हैं वो थे आपके सितार वादक। बहुत प्रसिद्ध थे, आप सभी जानते होंगे पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित थे। सारंगी वादक आपके। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलते हैं। सारंगी वादक में आपके शकूर खान। कौन है? शकूर खान। कौन है आपके? शकूर खान। अगले हैं हमारे जो सरोद वादक हैं। कौन है? सरोद वादक हैं अमजद अली खान। कौन है? अमजद अली खान। ये प्रसिद्ध अमजद अली खान। ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध आपके जो वादक हैं। ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी लोग याद कर लें सभी को। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? जो अलंका मोनी है वो खेलती हैं स्क्वाश। क्या खेलती हैं? स्क्वाश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो दोस्तों कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो वह आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप सभी जानते हैं दोनों भारत का हिस्सा हुआ करते थे। वर्तमान में हमारी सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर लगती है? तो दोस्तों 40-96 किलोमीटर लगती है। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो दोस्तों आपकी सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। कितने किलोमीटर लगती है? तो ये लगती है केवल 106 किलोमीटर। अगले पर चलते हैं। ट्रॉफी का संबंध किससे है? जो दोस्तों ये दिलीप ट्रॉफी है जो दी जाती है वो किसमें दी जाती है? दोस्तों आपकी जो दिलीप ट्रॉफी है वो दी जाती है क्रिकेट में। किसमें? क्रिकेट में। अब देखते हैं बैडमिंटन ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है? बैडमिंटन की। तो थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप। और आपका है उबेर कप। कौन सा? उबेर कप। ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं आपसे, तो आप दोनों याद रखेंगे, थॉमस कप और उबेर कप। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो आपका वित्त आयोग है दोस्तों आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग किसमें है? आर्टिकल 280 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बात करते हैं आपके आर्टिकल 260 की। तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल 260 है
उसमें कहा गया है कि भारत के बाहर के राज्यों के संबंध में संघ का अधिकार, जो भारत से बाहर राज्य हैं उनके संबंध में जो हमारा संघ है, जो केंद्र सरकार है, उसके अधिकार ये आर्टिकल 260 में दिए गए हैं। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर अपने। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? जो आपका हर्षवर्धन था उसका शासन दोस्तों 2 भागों में विभक्त था। 2 भाग कौन कौन से? एक था इसका उत्तरी भाग और दूसरा था इसका उत्तरी पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी पश्चिमी भाग। तो ये दोनों भाग थे हर्षवर्धन के, जो उसकी पूरी सीमा थी इसका राज्य था उसके। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। किस खेल में प्रतिभागियों को है फ्यूज लिस्ट? तो ये कहा जाता है दोस्तों मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में। देखो मुक्का मारा एक उसने तो फ्यूज उड़ गया उसकी। क्या उड़ गया? फ्यूज। तो फ्यूज लिस्ट मुक्केबाजी से संबंधित है। आपको याद हो जाएगा, ऐसे 100% याद रहेगा। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं अपने। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया वो किसने दिया था कि भौतिकी का परिदृश्य बदल गया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो दिया था आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आप सभी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, प्रश्न नंबर 12 पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो दोस्तों जो आपका लावड़ी नृत्य है वो है आपके महाराष्ट्र से। लावड़ी नृत्य कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं। उसमें कहा गया है कि कोई भी अभियुक्त है जिसने क्राइम किया है तो उसको स्वयं के विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। जैसे वो कह रहा है कि हाँ मैंने चोरी की है तो उसी की नहीं मानी जाएगी। वो कोर्ट में यदि ये कह दे कि मैंने ऐसा नहीं किया तो उसका नहीं माना जाता है। ये कहा गया है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया आपके आर्टिकल 20 में। किसमें कहा गया? आर्टिकल 20 में। चलते हैं आपके आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 है आपका लोक नियोजन के अवसर की समानता। क्या? लोक नियोजन के अवसर की समानता। अवसर की समानता। दोस्तों लोक नियोजन होता है आपकी जो सरकारी नौकरी आती है उसको लोक नियोजन बोला जाता है। तो किसी को बाउंडेशन नहीं किया जाता कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो यही है आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 14 पर आते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। क्या? कानून के समक्ष समानता। कानून के सामने सभी समान है। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन। किसमें? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी। आपको ये भी याद रखना किस अधिवेशन की? कानपुर अधिवेशन की 1925 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 15 हमारा। हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारी हरित क्रांति है इसको हम कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किससे? कृषि क्रांति के नाम से। हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों विश्व में है जो, वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन से? नॉर्मन बोरलॉग। कौन से? नॉर्मन बोरलॉग। और जो आपके भारत में है वो है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों जो एम एस स्वामीनाथन है, आपसे पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में तो आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। नंबर 16 पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप लोग जरूर सभी वीडियो देख लें जिसने ना देखे हों। ये आज हमारा 5वां पार्ट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मतलब बिस्मिल्लाह खान है जो
वो क्या बजाते हैं? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं शहनाई, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। और इन्होंने 1947 में, कब 1947 में लाल किले से शहनाई बजाई थी। कहाँ से? लाल किले से शहनाई बजाई थी। शहनाई बजाई थी किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। दोस्तों अब बात करते हैं आपसे प्रसिद्ध तबला वादक। तो आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि प्रसिद्ध तबला वादक कौन है आपके? जाकिर हुसैन जी। कौन है? जाकिर हुसैन जी। हुसैन ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं कि नंबर 18 पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के है दोस्तों, नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों नृत्य में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब बात करते हैं दोस्तों कालिदास सम्मान की। किसकी? कालिदास सम्मान की। तो आपका कालिदास सम्मान एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख और तिब्बती समुदाय में। ये भी आपको याद रखना है। यह एक लद्दाख के नए वर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? नए वर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 कहता है हमारा कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है आपकी 250। कितनी? 250। और वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्य हैं वो कितने हैं? तो वो हैं आपके 245। दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जी हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो आपके साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से संबंधित होते हैं। तो हम 20 प्रश्न कर चुके हैं अपने। अब हमारा भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भाका लापाम। तो भामा का लापाम का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों भामा का लापाम का संबंध है कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। आपको ये भी याद रखना है। कुचिपुड़ी के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक एक से। तो वो हैं, पहले हैं आपके कृष्णमूर्ति। कौन है आपकी? यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जी। और दूसरे हैं आपके स्वप्न सुंदरी, ये आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब बात करते हैं ओडिसी की। तो ओडिसी के हैं केलुचरण महापात्रा। कौन? केलुचरण महापात्रा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्हें ओडिसी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केलुचरण महापात्रा जी। और अगला देखते हैं हम फिर कथक को। तो दोस्तों आपके कथक से संबंधित है पंडित विंदादीन। कौन से? पंडित विंदादीन। और दूसरे हमारे पंडित विंदादीन लक्षू महाराज। कौन से महाराज? लक्षू महाराज। और अगले हैं आपके जयलाल। कौन से? जयलाल। ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शंभू महाराज। और हमारे अच्छन महाराज। कौन है? अच्छन महाराज। तो इतने नाम आप जरूर याद रखें। अच्छन महाराज दोस्तों कट गया थोड़ी सा, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है? अच्छन महाराज। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। जो हमारा प्रश्न नंबर 22 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये 1956 से 1961 तक चली थी। ये योजना भी दोस्तों सफल रही थी, आपको ये भी याद रखना है। और अब बात करते हैं हम श्री राजगोपालाचारी जी की। तो श्री राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। और यदि इसके सामने लग जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर। कौन से? भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारतीय लग जाए तो फिर है आपके श्री राजगोपालाचारी। तो दोनों आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं?
जो आपके मौलिक अधिकारों पर निलंबन होगा वो किस कारण से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 24 पर चलते हैं। बोहाग बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये आपका बोहाग बिहू है, इसको रंगोली बिहू के नाम से भी जानते हैं। किसके? रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है रंगोली बिहू। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि रंगोली बिहू को पहला दिन होता है उसको गोरू बिहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरू बिहू। गोरू बिहू, पहले दिन को गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है। अगले पर चलते हैं दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 25 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य वंश था, मौर्य वंश की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और दोस्तों जो तक्षशिला है वो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। क्या? तक्षशिला। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 26 है, बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो दोस्तों बोरियम हाइड्रोक्साइड है उसका रासायनिक सूत्र होता है आपका BaOH का उल्टा, बोरियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको याद करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 27 पर। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों रणजीत सिंह गोल्ड कप है आपका, ये है आपका हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से संबंधित। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं क्रिकेट की ट्रॉफियों की। तो आपके क्रिकेट में दिया जाता है, देखो नायडू ट्रॉफी। कौन सी? नायडू ट्रॉफी। नायडू ट्रॉफी। और है आपका एसेज कप। एसेज कप। और अगला है आपका ईरानी कप। ईरानी कप। और है आपका कूच बिहार कप। ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले की बात करते हैं हम कबड्डी की। तो दोस्तों कबड्डी में कौन संबंधित है आपका? फेडरेशन कप। कौन सा कप? फेडरेशन कप। फेडरेशन कप। फेडरेशन कप दोस्तों कबड्डी से संबंधित आपका। अब बात करते हैं पोलो की। तो पोलो से हैं आपके क्लासिक। कौन सा? क्लासिक। क्लासिक कप किससे संबंधित है आपका? पोलो से। क्लासिक कप पोलो से संबंधित है आपका। और है आपका सूडान कप, बहुत इंपॉर्टेंट। सूडान। सूडान कप बहुत इंपॉर्टेंट, पोलो से संबंधित है आपका। प्रेसिडेंट कप। कौन सा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कप किससे संबंधित है? ये भी आपका पोलो से संबंधित है। और एक और है पोलो में बहुत इंपॉर्टेंट, एजरा कप। कौन सा कप? एजरा कप। एजरा कप पोलो से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी की बात करें तो हॉकी में है आपका रंगास्वामी कप। कौन सा कप? रंगास्वामी। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप। कौन सा कप? आगा खां। आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और इंदिरा गोल हॉकी से संबंधित है। गोल दोस्तों हॉकी में ही होता है, तो इंदिरा गोल हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। किसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय और माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो विनिमय और माध्यम के रूप में कार्य करता है आपका पैसा। क्या? मुद्रा। क्या काम करता है? मुद्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। तो मेक इन इंडिया आपका 25 सितंबर सन 2014 को लॉन्च की गई थी यह योजना। कब? 2014 में। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, और मैं आपसे अंत में एक क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से? दोस्तों मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी, वो 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई थी। मंगल पांडे जी 34 बी नेविगेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। मंगल पांडे जी ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको चलाने से मना कर दिया गया था। और 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। कब? 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ये सभी चीज आपको याद रखना है। अगले पर चलते हैं दोस्तों, आपका जो ये है आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1803 से 1805 में। कब से? 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। ये हुआ था दोस्तों अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल 1875 से 1878 तक, 1875 से 1878 तक। और आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक, 1803 से 1805 तक। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1817 से 1818 तक। कब? 1818 तक। तो दोस्तों मैं आपको तीनों ये बता चुका हूँ युद्ध, ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुए थे। जो दोस्तों अगले पे चलते हैं जो प्लासी के युद्ध पर। थोड़ी सी प्लासी के युद्ध की बात कर लें तो दोस्तों प्लासी का युद्ध आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव प्लस किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला। कौन सा? नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की और थोड़ी सी बात कर ले हम, तो ये हुआ था आपका 1824 से 1826 तक। कब हुआ था? 1824 से 1826 तक। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है और मैं इसका जवाब आपको कल बताऊंगा। सभी लोग आप क्रिकेट खेलते हैं तो बताएं आपको क्रिकेट में कितनी जानकारी है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।